नारद, सब उसी का किया जा रहा है। मैं तो हर ओर से फंस गया। अब क्या होगा नारद? नारायण नारायण। हे परमपिता, आप ही कुछ कर सकते हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता। मुझे तो किसी घोर अनिष्ट का आभास हो रहा है। नहीं नहीं, ये कदाचित अपनी अंतिम श्वास में यूं ही कुछ बड़बड़ा गया। मृत्यु यदि समीप हो तो अधर्मी ऐसी ही बातें करते हैं। क्या आपको मेरी सेवा की आवश्यकता है? वो क्या है ना, जब प्रभु मंदिर में थे तब तक मन चिंता मुक्त था, किंतु अब जब प्रभु अयोध्या के लिए निकल चुके हैं तो मेरा हृदय घबरा रहा है। मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रभु के पास पहुंचना है। हाँ हाँ, आप अवश्य जाइए हनुमान जी। वैसे भी ऋषिवर ने उस दुष्ट देवामित्र का दंत का दायित्व हमें सौंपा है और उसे संपूर्ण भी हम ही करेंगे। पहले समझाएंगे, यदि न माना तो उसे समाप्त कर देंगे। अवश्य, मैं चलता हूं। आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। स्मरण है ना, जब भी हनुमान की आवश्यकता पड़े अपने बड़े भाई को स्मरण कर लेना। हनुमान तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। जय श्री राम। देव ऋषि नारद, देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद। लगता है मुझसे बचने के लिए युक्ति सोच रहे हैं मुनिवर। चलिए आज फिर आंख मिचोली का खेल खेल लेते हैं। जय श्री राम। नारायण नारायण। कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम।
युक्ति तो अद्भुत निकाली है नारद ने। हनुमान हरि के भजन में कभी विघ्न नहीं डालेंगे। यमदेव, यही उचित समय है। देवऋषि नारद ने श्रीहरि के भजन से हनुमान जी को बांध दिया है और श्री राम भी अयोध्या पहुंचने ही वाले हैं। भेज दीजिए काल पुरुष को, यही उचित समय होगा। वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। एक भक्त ने दूसरे भक्त को रोकने के लिए भगवान का ही सहारा लिया है। अद्भुत चतुराई है आप में देवर्षि नारद। अब क्या करोगे मेरे हनुमान? काल पुरुष, आपके प्रस्थान करने का समय आ गया है। प्रभु, प्रभु अयोध्या पहुंच गए। तो नारद मुनि मुझे टालने के लिए प्रभु के भजन में लीन हैं। मैं उन्हें रोक तो नहीं सकता, किंतु एक भक्त दूसरे भक्त की भक्ति में रम तो सकता है। अच्छा, तो इन्हें लगता है मुझसे अधिक स्तुति कर पाएंगे ये। नारद किसी के रोके नहीं रुकता। नारायण नारायण। सहित ही हर्षियाली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। लीजिए, बुद्धि के धनी हनुमान ने इस संकट का हल खोज ही लिया है। मान गए हनुमान जी? प्रभु के परम भक्त तो केवल आप ही हैं। मुनिवर, ये तो आपकी कृपा है, किंतु आज ये भक्त इस भक्त के प्रश्नों से बचने का प्रयास कर रहा है। नारायण नारायण। आपकी राजनीति मेरी समझ से तो परे है। एक और उधर बताया तो दूसरी ओर इधर। अब देखिए हनुमान जी, मैंने तो वही किया जो मुझे कहा गया था। आप इस समय श्री राम के साथ नहीं हो सकते। हनुमान जी, मेरी चाल का केवल यही कारण है। प्रभु के साथ नहीं हो सकता अर्थात? अधिक तो नहीं कह सकता हनुमान जी, किंतु इस समय आपका श्री राम के साथ होना नियति को स्वीकार नहीं है हनुमान जी। और मेरा कार्य केवल इतना ही था
कि मैं आपको श्री राम से दूर ले जाऊं। मैं आपकी भक्ति के आगे अपना मस्तक झुकाता हूं हनुमान। आप जैसा भक्त इस धरा पर न जन्मा है न कभी जन्मेगा। आपकी शुद्ध भक्ति से आने वाला युग श्रद्धा एवं सतता सीखेगा, संबंध निभाना सीखेगा, और इसी कारण आप सदैव सदैव के लिए स्मरण किए जाएंगे। बस इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं हनुमान जी। मुनिवर, मेरा संदेश सत्य में बदल रहा है। मेरे प्रभु पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु की रक्षा मुझे पुकार रहा है। जय श्री राम। प्रभु, ऋषिवर, इसके आगे का मार्ग हम स्वयं पूर्ण करेंगे, क्योंकि कुंभकर्ण पुत्र देवामीर को यह ज्ञात हो चुका होगा कि श्री राम के पुत्र यहाँ आ चुके हैं। ऐसे में हम पर अनंत प्रहार होने लगेंगे और इसमें आपका जीवन भी संकट में आ सकता है। और गुरुवर, आपको कोई संकट में डालकर हमें विवश करे तो वो मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जाकर शिव मंदिर में बैठकर तप कीजिए। तब तक हम इस कुंभकर्ण के पुत्र को समझा कर आते हैं। कल्याण हो। चिंता की कोई बात नहीं है मां। लवकुश सकुशल है और भरत पर भी कोई संकट नहीं है। मेरे भरत ने युद्ध जीत लिया है और मैंने भरत को उसी क्षेत्र में उसके 2 पुत्रों के नाम से राज्य तक्षशिला और पुष्कलवती स्थापित करने का आदेश दे दिया है। राज्य के निर्माण के पश्चात वो लौट आएगा मां। अब जैसे मेरे चित्त को शांति मिल गई है मां। ऐसा आभास होता है जैसे धर्म स्थापना के सभी कार्य संपूर्ण हो गए। हमारे रघुकुल के वंशज राज्य की बागडोर संभालने के लिए, इस वंशज को आगे ले जाने के लिए पूर्णतः सज्ज है। लगता है जैसे मेरे कंधों से बहुत बड़ा भार उतर गया है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। पहले मेरी माता के प्राण लिए, फिर लक्ष्मण भैया को छीना। अब ये नियति मुझसे मेरे प्रभु को पृथक करने का षड्यंत्र रच रही है। कुछ तो है जो मेरी सोच और समझ से बाहर है। अति शीघ्र प्रभु के पास पहुंचना होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। काल पुरुष को रिक्त हाथों लौटना पड़ा क्योंकि हनुमान अयोध्या की ओर अग्रसर हैं। हनुमान के होते श्री राम अपना देह कैसे त्यागेंगे? समाधान
समस्या में ही छिपा है इंद्रदेव। हनुमान किसी की नहीं सुनेंगे सिवाय श्री राम के। तो अब क्या किया जाए ब्रह्मदेव? प्रभु, इस समय आप यहाँ बताइए किस प्रयोजन से आए हैं? एक समस्या है श्री राम, जिसका समाधान समस्या में ही छिपा है। हमारे संकट का निवारण आप हैं श्री राम। मैं उसी दुविधा के हल के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं, जिसके लिए आप भी चिंतित हैं हनुमान। ये उन्हीं के आने का संकेत है जिनके प्राण आप में बसते हैं, किंतु आपके प्राण तो केवल धर्म में बसते हैं। जिस धर्म के पथ पर चलकर आपने अपने ही अनुज लक्ष्मण को मृत्यु को पाने की आज्ञा दे दी, जिस धर्म की ज्योत को प्रज्वलित रखने के लिए देवी सीता ने अपने प्राण त्याग दिए, उसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए, नए युग के आगमन के लिए, त्रेता के अंत और द्वापर युग के शुभारंभ के लिए आपको जाना होगा प्रभु, ताकि आपका अगला अवतार इस धरा को तृप्त करे और संसार को नई सीख दे। पर जब तक हनुमान यहां है तब तक ये असंभव है। आपको हनुमान को समझाना होगा। कैसे, ये तो आप जाने, किंतु करना आपको ही होगा प्रभु। हनुमान। प्रभु, प्रणाम प्रभु। हनुमान, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस तुच्छ भक्त में इतना सामर्थ्य तो नहीं कि मैं आपसे कुछ कह सकूं, किंतु मैं इतना अवश्य समझ चुका हूं कि कुछ तो घट रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। प्रभु, कोई तो सत्य है जिसे मुझसे पृथक रखा जा रहा है। इसलिए प्रभु, मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं आपको एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। मेरे नहीं होने पर उस काल के पग अयोध्या तक पहुंचे, किंतु अब मेरे रहते वो काल इस अयोध्या में पग धर के दिखाए। ये चुनौती है मेरी उस काल को। अब काल का काल बनेगा ये हनुमान। मुझे मेरे प्रभु से कोई भी पृथक नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं प्रभु। राम तुम्हारे तुम तुम्हारे होते मात्या में पैसारे